हेलो दोस्तों, डीआई की अपनी क्लास को कंटिन्यू आज करते हैं। तो डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास में आज का सवाल ग्राफ आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जो बार ग्राफ आपके सामने है, इसमें ये कह रहा है कि एक कंपनी की आय को दर्शा रहा है। ये बार ग्राफ आपको, ठीक है, कंपनी की आय यानी कि कंपनी की इनकम को दर्शा रहा है, कंपनी की इनकम को दिखा रहा है। अभी इसका अध्ययन करके हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ आपको दिख रहा है। इसमें ग्राफ में इसने दिया है, एक साइड में आपको इनकम दी है जो कि लाख में, यानी कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इस तरीके से जितने अंक आपको दिए हैं। जैसे 0 तो 0 हो गया, 2 दिया हुआ है वहां 2 लाख हो गया, यानी 2 लाख हो गया, फिर 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। नीचे साइड में उसने मंथ यानी महीने दिए हुए हैं, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इस तरीके से आपको महीने यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। तो आप अपना सवाल लेते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सवाल में ये कह रहा है किस अंतराल में आय में निरंतर बढ़ोतरी हुई। तो अंतराल आपको देखना है, आपको इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो जैसा कि आपको यहाँ पर ग्राफ में दिख रहा है, स्क्रीन पे आपको ग्राफ दिख रहा है, बार ग्राफ है दिया हुआ है आपको। और बार ग्राफ आपको जो दिख रहा है, इसका सवाल जो इन्होंने पूछा है, तो अभी सवाल देखते हैं। सवाल में ये कह रहा है किस अंतराल में आय में निरंतर बढ़ोतरी होगी, निरंतर बढ़ोतरी हुई है। तो निरंतर बढ़ोतरी किस अंतराल में हुई है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको इसका आंसर निकालना है। तो इसमें कोई कैलकुलेशन आपको करनी है, आप समझिए क्या आपको कोई कैलकुलेशन करनी है। इसमें किस अंतराल में आय में निरंतर बढ़ोतरी हुई है, इसमें कोई कैलकुलेशन करने को है क्या। अंतराल की बात कर रहा है, तो आप देखिए ये आपका जनवरी में कितना 7 लाख का उसने टर्नओवर किया, यानी इनकम की 7 लाख की। फरवरी में कम हो गई, फरवरी में 4 लाख की, ठीक है। जनवरी में 7 लाख की, फरवरी में 4 लाख की, फिर मार्च में उसने जो है 9 लाख की, फिर 11 की, अप्रैल में 13 की, मई में, यही है। अब अंतराल जो है मार्च से मई तक निरंतर बढ़ोतरी की बात कर रहा है ना। 7 के बाद यहां पर 4 आया, निरंतर बढ़ोतरी नहीं हुई ना, कम हो गया। 7 लाख के बाद अगले महीने में जब उसने 4 लाख का इनकम किया, तो ये कम हो गई ना वैल्यू, तो निरंतर बढ़ोतरी में ये वैल्यू शामिल नहीं होंगी। इसके बाद 9 लाख, 11 लाख, 13 लाख, यानी कि यहां से ग्राफ में देखिए ये 9, ये 11, ये 13, ये 4, ये 7 लाख की भी थी। यहां पर अगर 7 से ज्यादा होता तो ये बढ़ोतरी में ये भी शामिल हो जाता, लेकिन यहां पर 7 है, यहाँ 4 हो गया, तो ये कम हो गया, तो बढ़ोतरी में नहीं आया। तो हमारा बढ़ोतरी कहां से हो रही है, 9 हमने बेस लिया, 9 से जब आगे बढ़ रहे हैं तो 11 और 13 इस तरीके से हो रहा है। तो निरंतर बढ़ोतरी कौन से मंथ में हो रही है, मार्च से मई तक। मार्च से मई तक जो है आपके निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। आपके ग्राफ के अनुसार आपका सवाल यहीं पर सॉल्व होता है, ये वाला, ठीक है। इसमें कोई कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है क्या, इसमें तो आपको ग्राफ देख के समझ में आ रहा है कि कहां पर बढ़ोतरी हो रही है। निरंतर बढ़ोतरी की बात कर रहा है वो, तो यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है ना। मतलब ये नहीं है कि उसने अंतराल की बात नहीं की, निरंतर मतलब एक कॉमन अंतराल जैसे कि 2-2 करके बढ़ रहा है, यहाँ पर 9, फिर 9 + 2 11, 11 + 2 13, ऐसे नहीं पूछा उसने पूरे बढ़ोतरी की बात हो रही है। अगर ऐसे भी पूछ लेता तो भी मार्च से मई आपका आ जाता, क्योंकि 2-2 का ही जो है इसमें 2 लाख प्लस होता जा रहा है आपका कंटिन्यू। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये कह रहा है किस माह में आय का पूर्व माह की आय से अनुपात अधिकतम है। ये बात कर रहा है अनुपात की, किस माह में आय का पूर्व माह की आय से अनुपात अधिकतम है। अगर अनुपात की बात यहां पर आई है, तो अनुपात की बात आप देखिए, किस माह में आय का पूर्व माह की आय से अनुपात अधिकतम है। पहले आगे वाले महीने की इसकी बात कर रहा है, फिर पीछे वाले की। तो 4:7, फिर 9:4, फिर 11:9, फिर 13:11, इस तरीके से बात हो रही है।
अब आप इसमें देखिए कि कौन से महीने का जो है बात कर रहा है, पूर्व माह की आय से अनुपात अधिकतम है। तो पूर्व माह की आय से अनुपात, पूर्व माह की आय से अनुपात जो अधिकतम होगा वो आपको कहां दिख रहा है भाई? अनुपात अधिकतम होगा, ये कहां दिख रहा है आपको? आपके सामने सवाल है, आपको कहां दिख रहा है कि पूर्व माह में अनुपात अधिकतम होगा? तो ये जो है मार्च वाला जो आ रहा है, मार्च और फरवरी वाला, इसमें आप देखिए अनुपात अधिकतम निकलेगा। इसमें भाग दीजिए, 0.0 दशमलव संख्या आएगी। इसमें जब आप भाग दोगे 2 दशमलव संख्या आएगी। इसमें जब आप भाग दोगे 1 दशमलव संख्या आएगी, और इसका जब भाग दोगे तब भी 1 दशमलव में संख्या। तो सबसे ज्यादा संख्या कहां पे निकल रही है? तो अनुपात सबसे ज्यादा कौन सा निकला? 9:4। और 9:4 कौन सा महीने की बात हो रही है? मार्च महीने में, क्योंकि मार्च महीने की तुलना उसने पीछे पिछले महीने से की है। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें? मार्च। ठीक है, इस ग्राफ में ज्यादा टफ कुछ है नहीं, सिर्फ ग्राफ को अगर आप समझ लेते हैं ठीक से, और उसने पूछा गया इस बात पे ध्यान अगर सही से आपका जाता है, तो आपका आंसर एकदम से निकल के आएगा। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है मई की आय अप्रैल की आय की कितना गुना है? अब इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है। मई की आय 13 है और अप्रैल की आय 11 है। अब ये पूछ रहा है मई की आय अप्रैल की आय से कितना गुना है। तो इसमें क्या करना होगा आपको? मई की आय फरवरी की आय का कितना गुना है? फरवरी की आय बोल रहा है। मई की आय फरवरी की आय से कितना गुना है? तो 13 में मई की आय में फरवरी की आय से हम भाग दे देते हैं, तो कितना आएगा? 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 3.25। 3.25 गुना है मई की आय फरवरी की आय से। ठीक है, आपका आंसर हो गया ये। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कंपनी की औसत मासिक आय क्या है? कंपनी की औसत मासिक आय। औसत मासिक आय निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? कंपनी की कुल आय निकालनी होगी। जितने महीने हमें दिए हुए हैं उन महीनों में कुल आय कितनी है? कुल आय का मतलब इन सबको जोड़ लीजिए। तो 7 4 11, 11 9 20, 20 और 11 31, 31 और 13 44। तो कुल आय कितनी आ गई? 44 लाख। ठीक है, और औसत आय निकालनी है तो आपका फॉर्मूला क्या है? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, तो संख्याओं का योग हो गया और कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। यहां से देखिए 1 2 3 4 5, तो 44 बटे 5। इसमें भाग दे दीजिए 5 का 44 में, तो 5 8 40, 5 8 40, तो 8.8 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस सवाल का आंसर आपका 8.8 हो गया। बढ़ते हैं इस ग्राफ के लास्ट सवाल की तरफ। इस ग्राफ का 5वां सवाल जो पूछ रहा है आपसे, कौन सा माह कंपनी की न्यूनतम आय को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा महीना ये पूछ रहा है, कौन सा महीना कंपनी की सबसे कम आय को प्रदर्शित कर रहा है? तो कंपनी की सबसे कम आय कहां पर दिख रही है आपको? फरवरी के महीने में कितनी आय है? 4 लाख। बाकी सब में 4 से ज्यादा है। तो सबसे कम आय, न्यूनतम का मतलब सबसे कम आय कौन से महीने में है? तो सबसे कम आय फरवरी के महीने में है। सबसे कम आय कौन से महीने में है? फरवरी के महीने में।